नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, 2 दिन पहले अचानक रशिया की कैपिटल मॉस्को के अंदर एक मिस्टीरियस प्लेन लैंड हुआ था, जो कि उसके बारे में कोई मिस्ट्री नहीं थी। पूरी दुनिया को पता था कि ये अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज है। लेकिन जब ये जहाज मॉस्को के अंदर लैंड हुआ, उस टाइम पे दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इस जहाज के अंदर कौन बैठा है और क्यों ये जहाज मॉस्को के अंदर लैंड हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, उस टाइम पे रशिया ने भी बताया था कि ये अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज मॉस्को के अंदर क्यों लैंड कर गया, उसके बारे में रशिया को भी कुछ भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, अब चीजें धीरे धीरे सामने आने लगी है। अब ये इसका राज भी पूरी तरीके से खुलने लगा है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज जो मॉस्को के अंदर अचानक लैंड हुआ था, उसके अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हेड बैठा था। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया के एक स्पोक पर्सन ने बताया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हेड रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड के साथ मीटिंग करने के लिए आए थे और दोनों के बीच मीटिंग भी हो गई है। और आगे रशियन स्पोक पर्सन ने बताया कि दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के बीच दोनों कंट्री के रिलेशन को लेकर बातचीत हुई है। अमेरिका और रशिया के रिलेशन को लेकर बातचीत हुई है। बस रशियन स्पोक पर्सन ने सिर्फ इतना ही बताया है। लेकिन दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही है कि जब यह जहाज मॉस्को के अंदर लैंड हुआ, उस टाइम पे अमेरिका ने यूक्रेन को बता दिया था कि आप रशिया पर अंदर तक हमला मत करें। मतलब जब अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ, CIA के चीफ मॉस्को के अंदर लैंड होने वाले थे, उससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को बता दिया था कि आप मॉस्को के अंदर हमला मत करें, प्लीज, CIA का हेड मॉस्को के अंदर जाने वाले हैं। मतलब इतने ही राज खुले हैं। अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई। वेस्टर्न मीडिया भी यही बता रहे हैं, वो भी रशियन मीडिया और रशियन स्पोक पर्सन को कोट करते हुए बता रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में इतना ही राज था और अभी तक हमारे सामने इतनी ही डिटेल आई है। अभी तक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इसके बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, देख के तो लगता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ रशिया के अंदर अमेरिका और रशिया के रिलेशन को लेके तो नहीं गए होंगे। वो गए होंगे यूक्रेन और रशिया जंग को रुकवाने के लिए, दोनों के बीच फिर से बातचीत करवाने के लिए। क्योंकि अभी कुछ टाइम से रशिया और यूक्रेन की बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक साइड अमेरिका भी ईरान के अंदर फंस गया है, तो दूसरी साइड अमेरिका ने काफी दिनों से रशिया और यूक्रेन का नाम तक नहीं लिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बात करते थे कि मैं तो रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म करवा दूंगा, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर फंस गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के युद्ध में क्या ही करेंगे। और दोस्तों, सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के सामने झुक गए हैं। क्योंकि दोस्तों, यहां पर रशिया का कोई भी मेंबर अमेरिका के अंदर नहीं गया है तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का चीफ रशिया के अंदर गया है। इसीलिए सब ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक साइड ईरान के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के सामने भी झुक गए हैं। क्योंकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही हवा में उछल रहे थे पहले कि मैं तो रशिया और यूक्रेन की जंग कुछ ही दिनों के अंदर बंद करवा दूंगा। और दोस्तों, आपको याद भी होगा, अलास्का के अंदर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। उसके बाद काफी बार रशिया और अमेरिकन ऑफिशियल के बीच मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंगों से कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब लगता है कि अमेरिका फिर से रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश में जुट गया है। क्योंकि एक साइड ईरान के अंदर अमेरिका की बहुत बेइज्जती हो गई है। ईरान के अंदर अमेरिका पिछले 3-4 महीनों से इतना बुरी तरीके से फंस गए हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से निकलना है, लेकिन ईरान वाले आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं निकलने दे रहा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने ऐसी ऐसी कंडीशन रख देते हैं कि ईरान वाले डोनाल्ड ट्रंप की एक भी कंडीशन नहीं मानते। उल्टा ईरान वाले डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन रख देते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की कंडीशन मान जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हो सकती है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, पूरे अमेरिका की बेइज्जती हो सकती है। और अमेरिका के अंदर अब मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने फेस शेविंग के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड रशिया के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करने के लिए गए होंगे। अगर ये जंग बंद हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ न कुछ तो अपने फेस शेविंग के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि ईरान के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। ईरान की जंग में इतना बुरी तरीके से फंस गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर अपने वोटर के सामने भी कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता था कि मैं तो ईरान के अंदर हमला करूंगा तो 8 ही दिनों के अंदर, मतलब 1 ही हफ्ते के अंदर ईरान की रिजिम को चेंज कर दूंगा।
इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लेम किया था कि मैं तो एक ही हफ्ते के अंदर यूक्रेन और रशिया की वॉर भी खत्म करवा दूंगा। लेकिन दोनों जगह से डोनाल्ड ट्रंप को नाकामी ही मिली है। अब मिड टर्म इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक को क्या अर्ज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं अर्ज कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी अचीव नहीं किया, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस ही झेला है। इसीलिए सब लोग बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फेस सेविंग के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील करवाने की बातचीत आगे बढ़ाई होगी। अगर ये पीस डील हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कोई मिस्टीरियस प्लान नहीं था, ये अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज था और उसके अंदर बैठा था सीआईए का हेड, और ये सीआईए का हेड रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड के साथ मीटिंग के लिए गए थे। बाकी इसके अंदर कोई मिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अभी तक सीआईए ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये बात अभी तक रशिया ने ही बताई है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।